त्रिपुरा का मिशन 2023। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पूर्व नेतृत्व परिवर्तन। क्या त्रिपुरा में सफल होगा मुख्यमंत्री बदलने का फार्मूला? त्रिपुरा में अगले साल फरवरी या मार्च महीने में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री को बदलते हुए नया दांव खेला है। शनिवार को अचानक विप्लव कुमार देब के इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। विप्लव कुमार देब के स्थान पर पार्टी ने डॉक्टर माणिक साहा पर दांव खेला है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, आखिर विप्लव देब को पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद से क्यों हटाया? फरवरी 2018 में हुए चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। पार्टी ने युवा चेहरे विप्लव देब को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि 2 साल बाद ही उनके खिलाफ पार्टी में विरोध की खबरें आने लगी। मुख्यमंत्री पर मनमानी करने, पार्टी के पुराने नेताओं की नहीं सुनने का आरोप लगने लगा। अक्टूबर 2020 में तो 11 नाराज विधायक विप्लव देब की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंच गए थे। उस वक्त नाराज विधायकों ने दावा किया था कि कम से कम 25 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। इस विद्रोह के बीच देब को हटाने की अटकलें थी। हालांकि देब आलाकमान को संतुष्ट करने में सफल रहे थे। अक्टूबर 2021 में भाजपा विधायक रहे आशीष दास तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दास 2 साल से विप्लव देब का विरोध कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में पार्टी में नए सिरे से बगावत शुरू हुई। फरवरी की शुरुआत में ही भाजपा के 2 विधायकों सुदीप राय बर्मन और आशीष साहा ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, दोनों विधायकों ने पार्टी भी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के 1 दिन बाद ही दोनों नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या सिर्फ पार्टी के अंदरूनी विरोध की वजह से विप्लव पर गिरी गाज? तो इसका जवाब है नहीं। विपक्ष भी लगातार विप्लव सरकार को घेर रहा था। हाल ही में कांग्रेस ने विप्लव देब के इस्तीफे की मांग की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। इसके साथ ही भाजपा को आदिवासी क्षेत्रों में भी लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। इन इलाकों से पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। स्थानीय पार्टी तिपरा मोथा इन इलाकों में पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। बीते 1 साल के दौरान भाजपा के कई स्थानीय नेता तिपरा मोथा में शामिल हुए हैं। 4 साल के कार्यकाल के दौरान विप्लव देब ने विवादास्पद बयानों के लिए भी सुर्खियां बटोरी। अब जानते हैं डेंटल सर्जन से सीएम बने माणिक साहा के बारे में। विप्लव देब का स्थान लेने वाले माणिक साहा डेंटल सर्जन से राजनेता बने हैं। मार्च में वो त्रिपुरा की अकेली सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। अगरतला में त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज और BR अम्बेडकर मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल के विभाग के एक प्रोफेसर और प्रमुख। साहा 2016 में बीजेपी में शामिल हुए। वो त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। विप्लव देब के करीबी माने जाने वाले माणिक साहा को पिछले साल राज्य भाजपा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। माणिक साहा को किन चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना? अब मुख्यमंत्री माणिक साहा के लिए पार्टी में जारी अंतर्कलह को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। राज्य में मार्च महीने से पहले विधानसभा चुनाव है। इससे पहले शनिवार को विधायक दल की बैठक में हुए हंगामे और कुर्सी तोड़ने की घटना ने साबित कर दिया कि माणिक साहा के सीएम बनने से कई विधायक खुश नहीं हैं। बात करें त्रिपुरा की सियासत की तो यहाँ मुकाबला बहुकोणीय है। प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। वहीं सुदीप राय बर्मन के फिर से कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी तिपरा मोथा को अलग रखकर त्रिपुरा की राजनीति की बात नहीं हो सकती। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा में 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
तिपरा मोथा की आदिवासी मतदाताओं पर मजबूत पकड़ है, जो राज्य की आबादी का लगभग 30% है। ये आबादी कम से कम 15 अन्य सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रद्युत देवबर्मन ने पहले ही साफ कर दिया है कि बगैर तिपरा लेन की मांग के किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में त्रिपुरा अब सभी पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। सरकार में नया चीफ मिनिस्टर आए हैं और बीजेपी का ये दावा है कि पुराने जो मुख्यमंत्री हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर तरीक़ा से परफॉर्मेंस कर वहाँ भेजेंगे। पर आखिर में यहाँ पे जो 2023 में इलेक्शन है वही बताएगा कि ये जो स्टेप लिया गया ये कहाँ तक सही है। फिलहाल अगरतला से विश्वजीत देव के साथ पिनाकी दास, नॉर्थ ईस्ट लाइव, आकलेले।